हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा प्राइस पॉइंट वैलिडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। प्राइस एक्शन हमको पता लग गया पिछला वीडियो देख के। प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम एनालिसिस हमको पता लग गया पहले वाले वीडियो देख के। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइस पॉइंट वैलिडेशन। तो ये क्या होता है बेसिकली, चलो इसको समझते हैं। लेट अस से कि कोई एक कैंडल है, इसको ग्रीन। ओके, लेट अस से कोई एक कैंडल है जो कि इतनी बड़ी एक कैंडल बनी है एंड उसके नीचे की वॉल्यूम इज दिस मच बिग। उसके बाद कुछ कैंडल्स हैं जो छोटी बड़ी बन रही हैं, ठीक है। उनके नीचे की वॉल्यूम्स आर लाइक दिस। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये मैंने बनाया है परफेक्ट केस। क्यों? बिकॉज जितनी बड़ी कैंडल है उसके साथ बड़ी वॉल्यूम है। अगर कैंडल छोटी है तो उसके साथ वॉल्यूम भी छोटी है। अगर कैंडल फिर से बड़ी है तो उसके साथ वॉल्यूम बड़ी है। सो दिस इज अवर मतलब थियोरटिकल केस जो होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हमारे कान मतलब खड़े हो जाने चाहिए। दिस इज अ रेड फ्लैग कि समथिंग इज रॉन्ग इन द मार्केट। अगर ऐसा केस नहीं है तो वी शुड बी वरीड कि ऐसा क्यों नहीं है, एंड हमको फिर उसके लिए कुछ एक्शन लेना चाहिए अपने ट्रेडिंग के अंदर। नॉट ब्लाइंडली कि छोड़ दिया ट्रेड को। नाउ इट इज वेरी लॉजिकल कि अगर कैंडल इतनी ऊपर जा रही है, मैंने आपको फिर से बताया था लॉ ऑफ एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। जितना एफर्ट होगा उतना रिजल्ट आना चाहिए, करेक्ट। जितनी वॉल्यूम डाली जा रही है उतना प्राइस। बट अगर इतनी बड़ी एक कैंडल बन रही है एंड वॉल्यूम इज समथिंग लाइक दिस। एक प्रैक्टिकल एक सिंपल सा एग्जांपल लो, किसी एक रॉकेट को चांद पे जाना है, ठीक है। एंड द अमाउंट ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड इज फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स, whatever is the unit, tons or whatever. 100 units is the fuel required for a rocket to reach moon. If you only put 10 units and still the rocket reaches moon, would you believe me? अगर साइंटिस्ट बोल रहा है 100 यूनिट तो वुड यू बिलीव मी कि 10 यूनिट्स में पहुंच गया? दैट इज रॉन्ग, करेक्ट। सेम वे, इन द वेरी सेम वे, अगर एक इतनी बड़ी कैंडल बन रही है और वॉल्यूम इतनी है तो यू शुड बी एबल टू मेक आउट कि भाई दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे रिटेलर्स को ट्रैप किया जा रहा है किसी ना किसी वजह से। अगर लेकिन आपके पास वॉल्यूम होगी ही नहीं, अगर वॉल्यूम ही नहीं है तो आपके लिए तो ये भी ब्रेकआउट है और ये भी ब्रेकआउट है। तो यू आर गोइंग टू टेक द सेम ट्रेड जो आप यहाँ लोगे, सेम ट्रेड जो आप यहाँ लोगे। इसके बाद मार्केट गिर जाएगी, इसके बाद मार्केट बढ़ जाएगी। बट यू कैन बी श्योर अबाउट दैट इफ यू कीप चेकिंग द वॉल्यूम्स। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड प्राइस पॉइंट वैलिडेशन। कि जो प्राइस आपको चार्ट्स में दिख रहा है वो वैलिडेट भी है कि नहीं, वो वैलिड है या नहीं है। जो कैंडल को आप ब्रेकआउट अज्यूम कर रहे हो वो एक्चुअली एक वैलिड ब्रेकआउट है या नहीं है। अब इसका एक दूसरा केस लेते हैं विच इज मच मोर इंटरेस्टिंग। ब्रेकआउट तो वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट ब्रेकआउट ना, तो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट अज्यूम करना बहुत सिंपल है। व्हाट अबाउट इफ आई से कि एक कैंडल ऐसी बनी जिसके ऊपर वॉल्यूम इतनी बड़ी है एंड देन देर इज अ बिगर कैंडल जिसके ऊपर वॉल्यूम इतनी छोटी है, एंड लेट अस से द एवरेज वॉल्यूम इज दिस, ठीक है। लेट अस से द एवरेज वॉल्यूम इज दिस। तो ये सिनारियो के अंदर तो एवरेज वॉल्यूम है एंड प्राइस में मूवमेंट है। बट यहाँ पे इतनी बड़ी अबव एवरेज कैंडल वॉल्यूम वाली होने के बाद प्राइस की कैंडल इतनी छोटी है, इज इट जस्टिफाइड? नो, इट इज डेफिनेटली नॉट जस्टिफाइड। यहाँ पे क्लासिकल रिटेलर ट्रैप बना है। आई रिपीट, यहाँ पे क्लासिकल रिटेलर ट्रैप बना है। अगर कभी भी ऐसा हो रहा है कि सो मच हाई वॉल्यूम इज कमिंग बट प्राइस नहीं बढ़ रहा, या अगर ये सेलिंग वॉल्यूम होती, रेड वॉल्यूम होती, तो रेड कैंडल बड़ी नहीं बन रही एंड नेक्स्ट कैंडल इज बिगर देन दिस कैंडल विद इवन एवरेज वॉल्यूम, तो इन्होंने क्या किया, यहां पे आपको ट्रैप में फंसा दिया एंड उसके बाद एक फॉल्स ब्रेकआउट दिखाया एंड नेक्स्ट कैंडल इज गोइंग टू कम डाउन एंड इट इज गोइंग टू बी रेड। इट कैन बी नेक्स्ट या और एक दो कैंडल के बाद द प्राइस इज गोइंग टू बी लाइक, बोलते ना लिटरली स्लाइडिंग, फॉलिंग, एकदम वैसा हो जाएगा। दिस इज अ क्लासिक रिटेलर ट्रैप।
अगर आपके पास वॉल्यूम नहीं होती तो आपका ये चार्ट कैसा लगता? अगर आपके पास वॉल्यूम नहीं होती तो योर चार्ट वुड बी समथिंग लाइक दिस, करेक्ट? ये एक ब्रेकआउट, ये उससे बड़ा ब्रेकआउट, एंड व्हाट वुड यू डू? जो लोग रिटेलर्स हैं, टिपिकल रिटेलर्स, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस हुई तो स्टार्ट बाइंग हियर. दैट इज व्हाई अ रिटेलर इज कॉट. और रिटेलर के लिए एक बात बोली जाती है, रिटेलर ऑलवेज बाइज एट द टॉप, ऑलवेज सेल्स एट द बॉटम. करेक्ट है? सुना है? हुआ भी आपके साथ. दिस हैज हैपेंड टू यू. दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से वॉल्यूम को अपने एनालिसिस में ऐड करो. इफ यू डोंट हैव वॉल्यूम इन योर प्राइस एक्शन, जो जो लोग आपको प्राइस एक्शन पढ़ा रहे हैं, आप समझ रहे हो ना वो आपको क्या बना रहे हैं. प्लीज, so do add this very important tool in your price action and start making the correct type of trade and genuinely start making money. Don't fall for the trap. Altu faltu ki trainings, price action and all, I'm sharing all my knowledge with you for free. चलो, now I'll live try to find out कि अगर ऐसा मुझे कुछ charts में easily अगर मिलता है within a minute तो I'll show you. Otherwise the concept I have already given you and the concept is universal. ये किसी भी टाइम फ्रेम पे आपको चलता हुआ दिख जाएगा. चलो यहाँ पे देखते हैं ऐसा कुछ दिखता है क्या, बिकॉज ये एक बड़ी कैंडल है, यहाँ पे भी एक बड़ी कैंडल है, ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ फॉलिंग कैंडल्स आई हैं. देखते हैं यहाँ पे वॉल्यूम अगर हम लगाएं तो क्या हमारे को कुछ हेल्प मिलती है. ओके, सो इट इज वेरी मच विजिबल, अ क्लासिक रिटेलर ट्रैप. ध्यान से सुनना. लाइव आई हैव फाउंड दिस थिंग इन डाबर. ठीक है, डाबर का चार्ट लगा हुआ था. नाउ जस्ट कंपेयर, थोड़ा पीछे से आओ और कैंडल का एवरेज बॉडी का साइज एक बार ऑब्जर्व करने की कोशिश करो. इफ यू आर करेक्ट तो दीज आर द एवरेज बॉडी साइज ऑफ कैंडल्स. इससे बड़ी जो जो कैंडल है ना वो अबव एवरेज है, लाइक दिस वन, लेट मी मार्क, लाइक दिस वन, लाइक दिस वन, ये वाली दो कैंडल, ठीक है, और ये सब इसका एवरेज साइज ऑफ कैंडल्स है. करेक्ट? सिंपल लॉजिक समझ आ रहा है? तो अब हमें ये देखना है कि अगर एक अबव एवरेज साइज की प्राइस एक्शन कैंडल बन रही है तो अबव एवरेज वॉल्यूम भी आना चाहिए, एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज रिलेटिव. तो अगर हम इस रिलेशन को कंपेयर कर पाए प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को, तो वी विल नो क्या जेन्युइन है और क्या फॉल्स है. ध्यान से देखना. लुक एट दिस कैंडल, लुक एट दिस कैंडल. ये जो फॉलिंग कैंडल है दिस इज वेरी मच बिगर देन दिस कैंडल. या चलो ये तो आगे हो गया. टेक दिस कैंडल, ठीक है, एंड टेक दिस कैंडल. करेक्ट? ये कैंडल भी बहुत बड़ी है, अबव एवरेज है, ये कैंडल भी अबव एवरेज है. इस अबव एवरेज कैंडल पे क्या अबव एवरेज वॉल्यूम है? इट इज नॉट देयर. एंड अगर आप इसको प्राइस एक्शन वाइज देखते, इफ यू रिमूव द वॉल्यूम, तो यू वुड हैव डेफिनेटली टेकन अ शॉर्ट ट्रेड हियर. बट हुआ क्या है, for roughly 10 working days or maybe 9 working days, which is equal to 12 days in a month, आपका स्टॉक स्टैग्नेंट है. ना सिर्फ प्रोबेबली आप इस पोजीशन को लॉस में एग्जिट करोगे या कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करोगे, ये आपका कॉन्फिडेंस भी तोड़ेगी एज अ ट्रेडर, क्योंकि आपने एक व्यू बनाया इतनी बड़ी कैंडल देख के एंड इट डजंट वर्क. दैट इज द टिपिकल प्रॉब्लम ऑफ प्राइस एक्शन. जस्ट ऐड वॉल्यूम एंड सी द मैजिक नाउ. Look at this candle, look at its volume, look at this candle, look at its volume. कुछ समझ आया? Above average candle with less than average volume, above average candle with higher than average volume. This shows a genuine breakout. अगर एक सेलिंग का ट्रेड आप यहाँ पे लेते, very next day you are in profit, very next day you are in profit. That is how powerful volume is with price action. ये फोर्थ वीडियो है इस सीरीज का, एंड आई थिंक डेफिनेटली अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हैं और आप सीक्वेंस में देखते हुए आ रहे हो, आप इस समय तक फैन हो चुके होंगे इस नॉलेज का
that how powerful volume becomes when you combine it with price action. Let us see one more example. Let us take one more example. मैंने आपको पहले यहाँ पे एक false breakdown दिखाया, false breakdown. Then I have showed you one genuine breakout. Now I'll show you one more false breakout इसी में. So much information volume gives us. पहले मैं volume हटा देता हूँ. And now can you tell me कि false breakdown इस चार्ट में कहाँ पे बना है? False breakdown इस चार्ट में कहाँ पे बना है? You cannot tell. आप ज्यादा से ज्यादा इतना मेरे को बता सकते हो कि रेंज कहाँ बन रही है. फॉर एग्जाम्पल आप ये ड्रॉ कर दो एंड यू टेल मी कि यहाँ पर एक रेंज बन रही है. यस, यू कैन टेल मी दिस. यू कैन इवन शो मी समथिंग लाइक दिस. यू कैन ड्रॉ समथिंग लाइक दिस. अगर मैं इसको हटाऊं तो यहाँ पर भी एक ट्राइंगल बन रहा है और ट्राइंगल का ब्रेकडाउन यहीं पर आया था वॉल्यूम के साथ, जेन्युइन वाला. करेक्ट. बट यू कैन नेवर टेल मी कि फॉल्स ब्रेकडाउन कहाँ है, क्योंकि प्राइस एक्शन अपने आप में वो इंफॉर्मेशन हमसे शेयर नहीं करता. नाउ लेट मी ऐड वॉल्यूम एंड आई विल शो यू. कुछ लोग क्या करते, अगर उन्होंने यहां पर पोजीशन ली थी एंड दे डिड नॉट बुक अ प्रॉफिट हियर, दैट इज ओके. तो प्राइस ऊपर गया और अब प्राइस नीचे आ रहा है. दे वुड कंटिन्यू टू होल्ड कीपिंग एसएल इन दिस रीजन. वेरी लॉजिकल. ये प्राइस एक्शन है, यही आपने पढ़ा सीखा है पैसे दे देके, यही करते हैं आप भी, क्योंकि उस समय पे आपको चार्ट ऐसा दिख रहा था. विच मीन्स कि प्राइस अगर आपके अगेंस्ट जाने भी लगा था, नाउ इट इज अगेन कमिंग इन योर फेवर. करेक्ट. Probably some of the smart people with much more capital would have shorted extra lots on this particular candle. तो यानी कि false breakout या एक again एक breakout, sorry, breakdown मार्केट हमें इस कैंडल पे दिखा रही है. Let us add volume and see क्या होता अगर हम वॉल्यूम एनालिसिस भी कर रहे होते. Would we take a trade here? चलो compare this candle, big candle with big average volume, compare this candle with this volume. यहाँ पे कैंडल का साइज अबव एवरेज है, वॉल्यूम अबव एवरेज है. जेन्युइन मूव हमको मिला. हमने दो केसेस में देखा, ट्राइंगल बना के भी एंड नॉर्मल प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम के बेसिस पे. इन दिस कैंडल, ये हमारा कैंडल का एवरेज साइज है. अभी हमने देखा द वॉल्यूम इज अबव एवरेज. व्हाट डज इट डिनोट? इट ओनली डिनोट्स दम लगा के लोगों ने सेल किया होगा. दम लगा के, आई रिपीट, they would have tried very hard to sell and take the price down. वो जितनी भी कोशिश करते गए, बायर्स ने सारा का सारा उनका जो प्रेशर था वो एब्जॉर्ब कर लिया. उन्होंने कैंडल को बड़ा बनने ही नहीं दिया. दिस ओनली डिनोट्स वन थिंग कि बायर अब इस पर्टिकुलर स्टॉक में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो चुका है, वो स्टॉक को गिरने देने के फेवर में नहीं है. दैट इज व्हाट व्हेन यू कंबाइन प्राइस एक्शन विद वॉल्यूम, तो योर व्यू ऑफ डिसाइडिंग द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक कैन चेंज. और यही करेक्ट हुआ. करेक्ट. अगर आप इस कैंडल पे बोलते कि भाई बायर स्ट्रॉन्ग है यार, कैंडल तो गिरी नहीं, इतना सारा सेलिंग हुआ और कैंडल नहीं गिरी, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? कोई बाय करता है तो कोई सेल करता है, कोई सेल करता है तो कोई बाय करता है. स्टॉक वहां जाता है जो मार्केट प्राइस से बटन दबाता है. तो सेलर बटन दबाते गए सेल करने के लिए, एंड जितना वो लोग सेल करते गए, बायर्स बाय करते गए. नेट वॉज कि प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, कैंडल वॉल्यूम की रेड बन गई, लेकिन प्राइस में अगर जेन्युइन सेलिंग थी तो कैंडल का साइज कुछ ऐसा होना चाहिए था, वो नहीं हुआ. इट मींस बायर्स एब्जॉर्ब ऑल द सेलिंग. अब कैन आई टेक अ लॉन्ग ट्रेड ऑन दिस कैंडल? नो, आई कैन नॉट टेक. जेन्युइनली वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा कि आप इस कैंडल के ऊपर ये थ्योरी अपने दिमाग में डाल के ट्रेड लॉन्ग कर पाओ. बट दैट इज फाइन. एटलीस्ट आप एक फॉल्स ब्रेकडाउन में शॉर्टिंग का ट्रेड लेते तो नेक्स्ट डे ही मार्केट आपको लॉस देती. नेक्स्ट डे आपका एसएल हिट हो जाता, बिकॉज योर एसएल वुड बी हियर. दैट इज व्हाट प्राइस एक्शन टीचेस यू, कि प्रीवियस रेंज का जो या प्रीवियस स्विंग का जो हाई बने, दैट इज योर एसएल. एसएल इज हिट ऑन दिस कैंडल, फिनिश. एसएल मार दिया आपका यहाँ पे 2 ही दिन में. आपका प्राइस जहां आप शॉर्ट करते वुड बी समवॉट अराउंड 5 to 7, 5 to 8. आपका एसएल वुड बी हियर 541. और ये जो कैंडल पे मैंने मार्क किया हुआ है, द हाई ऑफ दिस कैंडल इज 544. चले गए 15-20 रुपए का आपका एसएल जो है चला गया 2 ही दिन में. बट इफ यू वुड हैव कंबाइंड वॉल्यूम, आप लॉन्ग ना कर पाते, आप अवॉइड कर जाते एटलीस्ट इस ट्रेड को, एंड यू वुड हैव सेव्ड मनी
you would have got confidence कि अगर मैं वॉल्यूम को प्राइस एक्शन में कंबाइन करूं तो you would have become a much better trader, and that is all we need. किसी भी ट्रेडर को जब मार्केट में ट्रेड कर रहा होता है वो, तो उसका ग्राफ होता है जहां पहले वो लॉसेस करता है, देन कम्स अ टाइम कि वो लॉसेस को अवॉइड करना सीखता है, देन कम्स अ टाइम कि वो प्रीवियस लॉस को रिकवर करके कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाता है, उसकी कैपिटल रिगेन होती है वहां पे, एंड फाइनली कम्स द टाइम जब एक ट्रेडर प्रॉफिटेबल बनता है। दिस इज हाउ वो जर्नी कंप्लीट करनी है। स्टॉप टेकिंग द लॉस वाला ट्रेड, stop taking the false breakout breakdown wala trade. That is how you are going to avoid losses and you will start gaining confidence. Next is जैसे जैसे आपका एनालिसिस और स्ट्रांग होगा, you will start taking the trades which go in your favor, और वहां आपका पैसा बनेगा। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, आप लाखों रुपए लोगों को दे दो। I know about people like, I should name them, but there are people like हिलेगा मिलेगा बना रहे हैं, and I don't know what crap people are making. अरे उससे रियल पैसा बना के दिखाओ तो बात समझ आए। दैट इज इनकम्प्लीट इन इटसेल्फ। उसके साथ आपको 2 4 5 चीजें चार्ट्स में लगानी पड़ेंगी और इंफॉर्मेशन यूज करनी पड़ेगी। देर आर पीपल हु आर टीचिंग यू प्योर प्राइस एक्शन। कैंडल्स के ऊपर खाली ट्रेड चल रहा है, ऑप्शन बाइंग हो रही है, ऑप्शन सेलिंग हो रही है, भाई उस आदमी के लिए हो रही है, बट उसके दिमाग में 10 कंसेप्ट और हैं जो या तो वो इंटेंशनली शेयर नहीं कर रहा है या शायद उसको शेयर करना नहीं आ रहा है, बिकॉज उसने सीक्वेंस में नहीं ये सब समझा है। उसने मार्केट के एक्सपीरियंस में रैंडमली लॉस खा खा के ये चीजें सीखी है, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में आ गई है जिसको वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लेता है। बट मैं अगर एक जूनियर क्लास के बच्चे को डायरेक्ट बोलूं 10th क्लास के मैथमेटिक्स सॉल्व करने को, ही कैन नॉट, ही विल ओनली बी डू इट स्टेप बाय स्टेप, करेक्ट? So you need to go step by step. So please watch these videos in a sequence. I am definitely sure these are eye openers for you and these are going to make you a better trader. So that's all in this video. I hope आपको price point validation का concept समझ आया होगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। Until then, bye bye.